कंटिन्यूटी शुरू कर चुके थे हम, है ना, उसी में कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसको करते हैं अपन। तो ये एक फंक्शन दे रखे है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x बराबर 1 पे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हैं। तो देखो, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस पे निकालूंगा RHL, तो 1 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? साइन 1 हो जाएगा एग्जैक्ट। बोलो। यस। साइन 1 क्या होता है? लगभग 157 डिग्री होता है। तो साइन 57 डिग्री लगभग एक से छोटा ही होता है। एक से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। ऐसे ही f(1) निकालोगे, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1, तो भी साइन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। f(1) माइनस निकालोगे तो साइन 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तीनों चीजें बराबर आ गई। इट मींस कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1 है। यस सर। अब 4 पे बात करें तो f(4) क्या होगा? साइन 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। भाई आपका 1 रेडियन जो होता है वो लगभग 57 डिग्री होता है। तो 4 रेडियन जो है वो लगभग 236 डिग्री हो गया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस बनाएगा कि नहीं आएगा? यस। अगर 4 प्लस करोगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 4 आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस बनाएगा। और अगर 4 माइनस करोगे तो 4 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, तो साइन 3। अब देखो 3 रेडियन लगभग हो गया 177 डिग्री, है ना, 171 डिग्री। तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, एक से छोटा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। तो यहाँ पे ये डिसकंटीन्यूअस हो गया। तो 4 पे तो ये डिसकंटीन्यूअस है और 1 पे ये कंटीन्यूअस है। कोई दिक्कत? हाजी, क्लियर है सबको? सर सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होगा सर? कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट? हाँ, सेकंड होगा, सेकंड में पॉजिटिव होगा, बात तो वही है। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो। अभी बाकी सब बच्चे सुन रहे हैं, गूंगे बन के बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता। सबको समझ में आ रहा है? चलो। यस सर। चलो अच्छी बात। अब x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी देखनी है, तो पहले RHL की बात कर लें। x जब 0 प्लस को जाएगा, cos तो 1 से छोटा होता है। हाँ जी,
एक से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 एग्जैक्ट 0 हो गया अपॉन 1 + 0 0 हो गया। ऐसी LHL निकालोगे, x जब 0 माइनस को जाएगा तो भी cos x तो x से छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 0 ही होगा, तो भी साइन 0 अपॉन 1 + 0 0 आएगा। तो LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, इसलिए कंटिन्यूस हो जाएगी ये। अजी यस सर। बस सारा खेल लिमिट निकालने का ही है। यहां पे पूछा है चेक कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। ठीक, तो LHL जब x 0 माइनस को जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 1 हो जाएगा माइनस, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो x इंटू 0 माइनस कितना हो गया? 1, ये 1 हो गया है, तो इंटू प्रोडक्ट फॉर्म में बीच में वैल्यू रख सकते हैं, और ये इसको लिख सकते हो आप ln2 अपॉन ln 1 + x लिख सकते हो। बेस चेंज प्रॉपर्टी से। यस ये x को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ln 1 + x अपॉन x में x समथिंग 0 को जा रहा है, ये 1 हो गया, तो लिमिट ln2 आ गई। RHL की बात करें तो x 0 को जा रहा है, ये g 1 को जा रहा है, ये 0 फ्रैक्शन पार्ट 0 को जा रहा है, 0 + 1 1 को जा रहा है। आपको पता है ln अगर आर्ग्यूमेंट 1 को जा रहा हो रहा है पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो समथिंग -1 से रिप्लेस कर देते हैं। भैया 1 प्लस माइनस करोगे, 1 प्लस इसमें से माइनस करोगे, ये 0 को जा रहा है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इस लोग की लिमिट को 1 रखोगे तो यही बचेगा। यस सर। ऐसे नीचे 10 ऑफ समथिंग को भी डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो √x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब आपको पता है 0 के जस्ट आगे फ्रैक्शन पार्ट की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर x होती है। यस सर। तो ये फ्रैक्शन पार्ट को रिप्लेस कर दो 2√x, यहाँ एक्सपेंशन लगा दो 1 + x² बाय 2 1 + x, बस दो ही टर्म तक खोल दो, ये इससे मिल गया, दुकानें अलग अलग करी तो 2 आ गई लिमिट। ठीक है, तो Yes, sir. LHL और RHL बराबर नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है ये। ठीक है ना, उसमें ये पूछा था कि इस क्वेश्चन में ये था कि इफ इट इज कंटिन्यूस देन फाइंड f of 0। तो कोई भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, बस तो ऐसा कोई f of 0 नहीं हो सकता जिसके लिए कंटिन्यूस हो जाए। ठीक, यस सर। तो देखो बेसिक तो आपको क्लियर होगी कि कंटिन्यूटी मतलब लिमिट निकालना और फंक्शन की वैल्यू चेक करना। अब किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी पूछी हो तो आपको पता है वहां LHL RHL निकाल के चेक कर लो। उसके बाद अगर वहां वेरिएबल डाल के बोल दे ये कंटिन्यूस है तो तीनों को बराबर कर दो, वहां से वेरिएबल आ जाएगा। LHL RHL दे के पूछ ले कि फंक्शन की वैल्यू बताओ कंटिन्यूस क्या है, तो लिमिट निकाल लो, लिमिट के बराबर वैल्यू कर दो, वो होगा तो भी वो कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह की चीजें तो कर ली हमने, 10-15 एग्जांपल भी कर लिए काफी, और क्लियर है होप सबको। यस सर। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, वो आपको एक पॉइंट में नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा एक इंटरवल में कि बताओ फलाने इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इंटरवल में तो यार आपको पता कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। यस सर। तो सर मैं एक एक पॉइंट पे कैसे चेक करूंगा? कायदा तो यही कहता है आपको, आपने क्या सीखा? आपने कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे निकालनी सीखी है, तो कायदा तो यही कहता है इस पॉइंट पे देखो, अगले पे देखो, अगले पे देखो, अगले पे देखो। मान लो 1000 पॉइंट है तो 1000 के 1000 पे देखो। तो मान लो उसने कहा 1 से 2 इंटरवल में बताओ,
तो यार इंटरवल तो कोई भी ले लोगे, कंटिन्यूस इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो मैं कैसे चेक करूंगा? समझ में आ रही है? कर नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन तो फिर भी आएगा कि बताओ कंटिन्यूटी बताओ इसकी इस इंटरवल में, या मान लो किसी फंक्शन का डोमेन आ रहा है तो बोल देंगे बताओ पूरे डोमेन में बताओ कंटिन्यूटी बताओ इसकी, डिस्कस करो। तो हमने क्या कुछ तरकीब निकाली कि यार एक एक पॉइंट पे तो हम चेक कर नहीं सकते, तो क्यों ना जहां जहां हमें डाउट लगे, जहां जहां शक हो, जहां जहां लफड़ा हो, वो पॉइंट्स हम डाउट के चेक उसमें घेरे में रखें, शक के घेरे में कि यार यहां कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो पॉइंट चेक कर लें। बाकियों पे तो मैं कन्फर्म ही हूं कि हाँ 100% कुछ भी हो जाए वहां होगा ही होगा। और जो जो पॉइंट डाउट के होंगे उनको चेक कर लूं। मान लो 4 पॉइंट आगे डाउट के चेक कर लिए, 3 पे कंटिन्यूस आ गया, 1 पे डिसकंटिन्यूस आ गया, तो मेरी पूरी एनालिसिस हो गई उस इंटरवल की। यस सर। तो अब मेन टास्क ये है कि आपको इंटरवल में पूछेगा या पूरे डोमेन में पूछेगा या x बिलोंग्स टू r में पूछेगा, तो सर वो डाउटफुल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कहां कहां मुझे शक है, फिर उन पे चेक करेंगे। और जहां शक नहीं है वैसे कंफर्म क्यों है, ऐसे कैसे मतलब मेरे को कंफर्म है कि वहां पक्का ही होगा। इन सब बातों पे कुछ बातें करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। उसमें पहली डेफिनेशन ये है, fx is said to be continuous function in a से b, ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, इफ इट इज कंटिन्यूअस at each point x belongs to a। बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि अगर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि वो उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। दैट इज, इसमें कोई भी इंटरवल में एंड पॉइंट तो होगा ही नहीं। हाँ भाई, क्या बता सकते हो क्या कि उसका लास्ट पॉइंट इंटरवल का बी होगा? बी तो है ही नहीं, बी से जस्ट पहले क्या होगा हमें पता ही नहीं, तो सारे इंटरमीडिएट पॉइंट ही होंगे। यस सर। तो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, मतलब कोई पॉइंट है k, उस पे LHL, लिमिट RHL और फंक्शन की वैल्यू k पे, ये तीनों चीजें अगर बराबर होंगी तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल k बिलोंग्स टू a। इस इंटरवल के हर पॉइंट पे ये सेटिस्फेक्शन होगा, तब हम कहेंगे कि वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। मान लो इंटरवल क्लोज आ गया, तो fx is said to be continuous in closed interval a to b if it is continuous if, फर्स्ट पॉइंट, इसमें 3 कंडीशन आएगी, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ईच पॉइंट x बिलोंग्स टू a b। ओपन इंटरवल a से b के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। दैट इज, कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होने चाहिए फॉर ईच k बिलोंग्स टू a से b। पहली बात, ऐसा क्यों करा सर, अलग अलग क्यों करा? क्योंकि आपको पता है ना, जो एंड पॉइंट होता है उस पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बदल जाती है। तो जो b है, b वो तो एंड पॉइंट होगा ना इंटरवल का, तो उधर से तो बस लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। यस सर। लेफ्ट कंटिन्यूअस एट b, दैट इज लिमिट
आपकी LHL आएगी उस पे b माइनस पे fx बराबर होना चाहिए कितना, f ऑफ b के, एंड शुड बी राइट कंटिन्यूअस एट a, क्योंकि मान लो a इस इंटरवल का लास्ट पॉइंट है, तो a से तो बस RHL और उस पॉइंट पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। राइट कंटिन्यूअस एट x बराबर a, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx शुड बी इक्वल्स टू f। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगी तब हम कहेंगे कि वो इंटरवल क्लोज ए से बी में कंटिन्यूअस है। क्या ये बात क्लियर है? यस। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू पूछूं तो शायद, मतलब मैं यही जानना चाहता हूं कि आपको ये चीज क्लियर है कि कैसे देखते हैं इंटरवल में। सपोज ये एक फंक्शन है, ये है x बराबर a और ये है x बराबर b, और ये है x बराबर c। ठीक है जी, मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। fx इज कॉन्टिन्यूअस एट b, पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, fx इज कंटिन्यूअस इन a से b, fx इज कंटिन्यूअस इन a से b, fx is continuous in b to c, fx is continuous in b to c, fx is continuous in a to c। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स? पहला अगर मैं पूछूं क्या फंक्शन b पे कंटिन्यूअस है, नो सर। नो सर। तो नो फॉल्स। सर। बच्चे बच्चे को पता है? ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या फंक्शन क्लोज a से ओपन b में कंटिन्यूअस है? यस तो सर। देखो a से बीच के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और a एंड पॉइंट है उस पे लेफ्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या ये ट्रू है? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज a से b, यस सर। नो सर। ये प्रदीप कुमार जैसे मूर्खों को ही मुझे पकड़ना था। अब उनको पता क्या लगता है, उनको लगता है कि सर b पे कंटिन्यूअस नहीं है तो a से b में कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है। आप बेसिक भूल रहे हो। b को देखोगे तो b इंटरमीडिएट पॉइंट है, b के लिए LHL RHL फंक्शन तीनों बराबर होने चाहिए, वो नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जब आप इंटरवल a से b देखोगे तो इस इंटरवल के लिए b एंड पॉइंट है, b के आगे क्या है हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस इंटरवल में b पे कंटिन्यूटी बोलने का पर्पज है, b एंड पॉइंट है, एक तरफ की कंटिन्यूटी, बस लेफ्ट कंटिन्यूटी, मतलब उस पे LHL और उस पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यही तो लिखा है गधे। तो क्या b पे LHL और उसकी वैल्यू बराबर नहीं है? सर है। तो क्लोज a से b में ये कंटिन्यूअस होगा। यही चीज समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया है कि b पे ये कंटिन्यूअस नहीं है बट क्लोज a से b में b पे कंटिन्यूअस है। समझे? यस सर। अगला बता, क्लोज b से c में कंटिन्यूअस है? नो सर। नो सर। नहीं सर। ओपन b से c में है? यस सर। यस सर। और क्लोज a से c में, यहां से यहां? नो सर। नहीं है, क्योंकि b पे लफड़ा हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस एग्जांपल के थ्रू। तो सर एक बार फिफ्थ वाला दोबारा से बता दो। फिफ्थ में b ओपन है, b है ही नहीं ना, b तो इंक्लूड ही नहीं करना, तो b को भूल जाओ। b से c के बीच के सारे पॉइंट कंटिन्यूअस है, c पे क्लोज है, यस। तो c पे लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो है। ओके सर। ठीक है? यस सर। तो अब सोचो, ये तो ग्राफ था, आपको फंक्शन दे दे गंदा सा और बताओ उसका डोमेन भी आप ही को निकालना है, आपसे पूछ रहे बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हर चीज आपको देखनी है। तो आप सोचो मैं से पागलों की तरह एक पॉइंट थोड़ी छांटता फिरूंगा, तो मैं कुछ की पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं, मतलब आप समझ लो ये रामबाण है जो मैं अब लिखाऊंगा, 5-6 बातें आपने ये समझ ली तो आप कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लोगे उसका एप्लीकेशन देखने के बाद। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट कैसे पकड़ते हैं कैसे नहीं पकड़ते हैं। फिर आप पहले वाले टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो जो एनसीईआरटी वाले हैं कि
इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करके बता दो फलाना ढिमकाना, बस जो एनसीईआरटी के जो एंट्रेंस में आते हैं डिस्कस कंटिन्यूटी फंक्शन पे आपको खुद ही बताने कितने पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं जहां डिसकंटिन्यूस है, वो चीज तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना, वो बोर्ड्स पे नहीं है, उस पे बात करते हैं, ठीक है। चले यस ठीक। तो अब ये तो थ्योरी होगी, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए कुछ काम की बातें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने जितना फंक्शन हमने पढ़ा है, तरह तरह के जितने फंक्शन पढ़े हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करना, ताकि आपको कम से कम उनकी नॉलेज तो हो। सबसे पहले हमने अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़े थे, या सबसे पहला पॉइंट लिखो सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है ना। उसमें पहली कैटेगरी अलजेब्राइक। अलजेब्राइक के अंदर हमने सबसे पहले लिखा था ये फंक्शन और ये उस पे कमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शंस, आपको याद होगा मैंने शुरू में लिखा दिया था ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं ये, हाँ जी। पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन आर होता है और ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। यस सर 1/x की पावर m, m i प्लस 1/x 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब, याद हो इस तरह के फंक्शंस, है ना। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं, बस जीरो को छोड़ के। बोलो यस एक्सेप्ट जीरो। बट अगर डोमेन में पूछा जाए तो डोमेन में तो कंटिन्यूअस है ही है, क्योंकि जीरो तो इसके डोमेन में नहीं होता। यस सर हाँ, ऐसे ही मोड एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ग्राफ याद है हमको। ऐसे ही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स होते हैं, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस होते हैं। सिग्नम एक्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 होता है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस होता है। यस सर ठीक है ना। यस सर हाँ, तो ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने पढ़े थे शुरू में, अलजेब्राइक फिर रैशनलाइजेशन वाले सब इसमें आ गए, मॉडुलस सिग्नम ग्रेटेस्ट ये सब है ना अलजेब्राइक के, उन सभी स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो मैंने लिस्ट दोबारा लिखा दी कि देखो इनमें ये कमी होती है, इसमें ये होती है, इनमें ये लफड़ा होता है, ठीक है। यस सर फिर हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक पे बात कर लेते हैं। साइन कॉस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं पूरा डोमेन आर में, कोई लफड़ा ही नहीं है, कंटिन्यूअस इन आर। tan x cot x जो होते हैं, tan x और sec x, ये कंटिन्यूअस इन डोमेन होते हैं। मतलब पहले तो ये लिख लो डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जब होता है यहां पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, बट कंटिन्यूअस इन डोमेन होते हैं, सही है। यस और cot x और cosec x ये होते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर n पाई, बट अगर डोमेन की बात करें तो कंटिन्यूअस होते हैं, सही है। फिर हमने पढ़े थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब एक की पावर x वाले, चाहे बेस एक से बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस इन r। फिर हमने पढ़े थे लॉगरिथमिक, चाहे बेस एक से बड़ा है चाहे बेस एक से छोटा है, ये डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 होता है, बट कंटिन्यूअस इन डोमेन होता है। ये बताया था इसके बारे में, जानते हो ना। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, यस
लेकिन डोमेन में कंटिन्यूस होता है। ए की पावर एक्स हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो। ठीक है, यस सर। अगले कौन से फंक्शन पढ़ते हैं हम? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उनको भी आप पूरे आर में तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनका डोमेन ही पूरा नहीं होता। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स होते हैं कंटिन्यूस इन डोमेन, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स होते हैं कंटिन्यूस इन डोमेन, और टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स जो होते हैं वो अपने कंटिन्यूस इन आर, इनका डोमेन आर होता है, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। यही सारे फंक्शंस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यही हमारे सिलेबस में जब आपको फंक्शन पढ़ाया था तो लिस्ट बनाई थी, देखो इन्हीं पे ही सारी चर्चा करनी है पूरे कैलकुलस में। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने कहा जो जो स्टैंडर्ड फंक्शन आपने पढ़े आपको उनके बारे में याद होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ वो भूल गए कि वो कहाँ कंटिन्यूस है वो कहाँ डिसकंटिन्यूस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वो मैंने दोबारा लिखा दिया, कोई परेशानी? नो सर। ठीक, बिठा के चले आगे। सर 2 मिनट सर नोट कर लूंगा। सर सर ये पॉसिबल है कि सर कभी जब हम ये लिमिट ऐसे मैथमेटिकल वे से निकालते हैं, कैलकुलेशन वे से, ही हमें धोखा दे जाएगी सर, असल में लिमिट हो ही ना पर वो निकल आए। क्या सर असल में सर लिमिट हो ही ना सर, जो ग्राफ से पता लगे कि लिमिट वहां पे है नहीं पर वो निकल आए वैसे। ऐसा कैसे? मतलब आप तो कुछ भी कर सकते हो गलती करके, डज नॉट एग्जिस्ट का आंसर निकाल सकते हो, उसका कोई लॉजिक थोड़ी है। मान लो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, तुमने कह दिया 5 4 है, तो ऐसे थोड़ी है कि सर हाँ निकल के आगे देखो डज नॉट एग्जिस्ट है। जो चीज है ही नहीं वो कैसे आएगी? बोलो। बोल भाई, क्या हो गया? चल छोड़ो। चलो सेकंड पॉइंट, वेयर कंटिन्यूटी हैज टू बी चेक्ड। देखो सबसे पहले जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुन ले, इसके अंदर 3 पॉइंट बहुत काम के हैं। दोज पॉइंट्स आर नॉट इन डोमेन ऑफ द फंक्शन, एट देम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। पक्की बात है ये, तो इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। जो पॉइंट डोमेन में है ही नहीं वो डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि उस पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। डिफाइंड ही नहीं होगा तो फिर उस पर कंटिन्यूटी कैसे आएगी? जैसे मान लो किसी के डोमेन में से 2 पॉइंट हट गए 1 और 2, तो 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो 1 और 2 पे कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता ना। जैसे मान लो 10x एंड 10 के अंदर कुछ भी हो, 10 समथिंग एंड sec समथिंग में जब जब समथिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा वो वैल्यूज अलाउड नहीं होगी। ऐसे ही cot समथिंग में और cosec समथिंग में जब जब ये समथिंग n पाई होगा वो वैल्यूज अलाउड नहीं होगी। 1 अपॉन समथिंग में जब जब समथिंग 0 होगा वो वैल्यूज अलाउड नहीं होंगी। तो मतलब ये कुछ की पॉइंट्स है, डोमेन निकालना आपको आता ही है, पता ही है, तो इसमें कोई लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये वाले पॉइंट्स पे हम क्या कहेंगे, ये तो डायरेक्ट ही बोल देंगे हाँ भाई इस पे डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आई? सर उस टाइम पे सर मीटिंग लीव हो गई थी सर, नेट में प्रॉब्लम आ गई थी सर। आपने क्या बोला था?
मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जो चीज है ही नहीं वो कैसे आ जाएगी। नहीं सर कई बार नहीं क्या करता था पर वो आ जाता था। क्या कह रहे हो? कुछ सर फॉर्मूलाज में हो जाता था ना ये कि सर कुछ निकालते थे पर वो असल में एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सर कई बार ऐसे ही निकल आता। कहाँ हुआ है बताओ, एग्जाम्पल बताओ। सर यहाँ पे नहीं ना बता सकते। यहाँ पे नहीं बता सकता? सर मतलब सर नहीं पता। है बे, क्या कह रहे हो? अभी नहीं पता। तो ऐसे कुछ भी हाइपोथेटिकल क्यों सोचते हो? पीयूष का असर आ गया क्या? प्रैक्टिकल सी बात है, तुम गलत करके कुछ मर्जी कर दो, वो उसका कोई इलाज नहीं है। आंसर 4 है, तुम डज नॉट एग्जिस्ट कह रहे हो, डज नॉट एग्जिस्ट को तुम 3 कह दो, वो एक अलग बात है। बट जो नहीं आना तो नहीं आना, आना तो आएगा। जो हमारे कंस्ट्रेंट के अंदर है, सिंगल वेरिएबल एक्स के अंदर हम रियल फंक्शंस की जो लिमिट पढ़ते हैं कैलकुलस में, उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके अलावा कोई और दुनिया में कुछ होता हो तो मैं कह नहीं सकता। तुमने कहीं देखा नहीं, तुमने कभी सुना नहीं, तुम्हारा कभी आया नहीं, तो तुम्हें फालतू की बातें कहाँ से सोचती हैं बैठ के? नहीं सर वैसे ही थॉट आया था। नहीं, ऐसे थॉट रहने दिया करो, है ना। खुरापाती थॉट भी अच्छे नहीं होते हैं। चलो इधर आ जाओ। तो जो पॉइंट्स ऑब्वियसली डोमेन में नहीं है, ये तो मैंने एक दो एग्जांपल लिए कि जैसे 10 में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 जब जब इनपुट होगा वहां से जो जो एक्स आएगा वो इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही कोसेक में जब जब कोई इनपुट एन पाई होगा वहां से जो एक्स निकल के आएगा वो डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग वो एन पाई होगा। डिनोमिनेटर 0 होगा अगर किसी एक्स की वैल्यू के लिए, तो वो इनपुट डोमेन में नहीं होगा। तो जो जो पॉइंट डोमेन में नहीं होंगे वो तो सीधा डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, उसमें तो किंतु परंतु है ही नहीं ना, क्योंकि उसमें फंक्शन की वैल्यू ही नहीं आएगी। हाँ जी। इसके अलावा कुछ डाउटफुल पॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे वेयर एनी वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एक बात बताओ, जैसे फंक्शन है, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा, जैसे ln के अंदर 1 प्लस ई टाइप एक्स स्क्वायर फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा ढंग का कुछ कुछ साइन कोस टेन, ऐसे कई सारे फंक्शन से मिलके एक फंक्शन बना होगा। अब उसके अंदर कई छोटे छोटे फंक्शंस हैं, ln भी है, ई भी है, एक्स भी है, ग्रेटेस्ट भी है, सिग्नम भी है, रूट भी है, साइन भी है, ये सब है। तो मैं उनको अलग अलग फंक्शन कह रहा हूँ। अब मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर ln के अंदर 1 प्लस फलाना ढिमका कुछ मतलब e की पावर में ऐसा कुछ सपोज आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर यार वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होता है जहां जहां वो इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जहां जहां वो इंटीजर है ये पूरा फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। हो सकता है ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ना हो। जैसे ऊपर तो फिक्स था कि 10 के अंदर अगर मान लो x बराबर 3 रखने पे मान लो पाई/2 बनता है, तो वो 3 डोमेन में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 डिफाइंड नहीं होगा, उसकी छाती में दर्द हो जाएगा। तो उसके डिफाइंड ही नहीं है तो वो 3 पे तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे मान लो 3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है और वो किसी पूरे फंक्शन के अंदर बीच में कहीं फंसा हुआ है, या किसी के मल्टीप्लीकेशन में, किसी के एडिशन में है, तो हम ऐसे तुरंत कमेंट नहीं कर सकते कि हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पे डिसकंटिन्यूअस है तो ये भी 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। तो वो हमारा डाउटफुल पॉइंट है, हमें उस पर वेरीफाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो वेयर एनी वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए डाउटफुल हैं। जैसे मोटे मोटे तौर पे बात करें, जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ है और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई आइटम है, वो आइटम जब जब इंटीजर बनेगी, वो सारे पॉइंट्स हमारे डाउट के पॉइंट्स हैं। ऐसे ही फ्रैक्शन के अंदर जब कुछ है और वो फ्रैक्शन के अंदर जो कुछ भी है वो जब जब इंटीजर बनेगा, वो हमारा डाउट का पॉइंट है। सिग्नम के अंदर कुछ है और वो कुछ अगर हमारा 0 बनता है तो वो हमारा डाउट का पॉइंट है। 1 अपॉन कुछ है वो उसके अंदर 0 मतलब चलो वो तो उसके अंदर आई है। तो इस तरह के हमें कुछ डाउटफुल पॉइंट्स होंगे जो हम रेक्टिफाई मतलब ऐसे सिलेक्ट करेंगे, अच्छा हाँ ये डाउटफुल पॉइंट्स हैं ना, उन पे जो आगे थ्योरम पढ़ेंगे, अभी एक दो पॉइंट्स और पढ़ेंगे उनकी मदद से, या एक एक पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू निकाल के हम चेक करेंगे ये कि हाँ भाई क्या उस पर कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मान लिया जाएगा। क्लियर है? यस चलो
ये नोट कर लो, फिर आगे लिखते कुछ पॉइंट्स और। इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो। और कहां पे चेक करना चाहिए डिसकंटिन्यूटी का डाउट हो सकता है? वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। कई बार डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना ऐसे कि एफ एक्स है, एक्स ग्रेटर देन लेस देन ए पे तो ये दे रखा है समथिंग, और एक्स ग्रेटर देन ए पे ये दे रखा है, तो यहाँ पे तो ए पे डेफिनेशन ही बदल गई, तो यहाँ तो ऑब्वियसली हम एल एच एल आर एच एल अलग निकाल के देखते हैं ना, तो ऐसे पॉइंट्स में तो पक्का चेक करना ही पड़ेगा, है ना। एट एक्स बराबर ए हैव टू चेक कंटिन्यूटी। ये नहीं कहेंगे कि हाँ डिसकंटिन्यूटी है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो एट एक्स बराबर ए हैव टू चेक कंटिन्यूटी। तो कौन कौन से पॉइंट्स हुए? जहां जहां ये ग्रेटेस्ट के अंदर समथिंग कुछ जीरो हो रहा है, फ्रैक्शन के अंदर जीरो हो रहा है, सिग्नम में जीरो हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रही है, इन सब में हम चेक करेंगे। या मान लो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं जहां जहां डिफाइंड नहीं है वहां पे तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गई, तो इस तरह की चीजें हम कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उन पे चेक करेंगे, फिर हम अपना कमेंट करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस बताए, उसमें क्या है, कौन कहाँ कंटिन्यूस करना। दूसरा हमने कहा कि कहाँ कहाँ हमें पक्का कन्फर्म है वो कंटिन्यूस नहीं होगा और कहाँ कहाँ हमें डाउट होगा, वो सारी चीजें हमने लिस्ट करेंगे। तीसरा है बेसिकली थ्योरम्स टाइप कह लो, ये बात हालांकि मैं आपको बेसिक में ही फंक्शन में ही सिखा चुका हूँ, मैंने लिखा दिया था वहां भी, क्योंकि वहां हमने एक मेथड पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में, मोनोटोनिसिटी मेथड से रेंज और वो सब निकालना, तो उसके लिए वो चीज़ काम आती है, क्योंकि मैंने बताया था वो चीज़ तभी वैलिड है जब वो कंटिन्यूस है। तो थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी चेक करने के बारे में बातें बताई थी ना, तो वही बातें मैं दोबारा लिख रहा हूँ थर्ड पॉइंट में। एट एक्स बराबर ए, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा कंटिन्यूस है तो पक्की बात है रिजल्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होगा, चाहे माइनस हो। कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस होगा, ये बात वहां बताई थी ना। यस। अब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। एफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी मान लो एल एच एल है ए पे k1, आर एच एल है, फंक्शन की वैल्यू है आपकी एफ ऑफ की वैल्यू फंक्शन की वो भी k1, और आर एच एल है उसकी वो भी k1, एफ ऑफ ए। ऐसे इसकी है k2, इसकी है k2, इसकी है k2, इसकी तीनों बराबर है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। ऐसे इसकी तीनों बराबर है, मतलब ये कंटिन्यूस है। बोलो हाँ भाई। यस। तो जब दोनों फंक्शंस को जोड़ेंगे, LHL में LHL जुड़ेगी तो k1 प्लस k2 आ जाएगा, RHL में RHL जुड़ेगी k1 प्लस k2 आ जाएगा, और फंक्शन में फंक्शन जुड़ेगा तो f प्लस g की वैल्यू भी a पे k1 प्लस k2 आ जाएगी। तो तीनों चीजें बराबर ही आएंगी, तो रिजल्टेंट फंक्शन भी तो कंटिन्यूस ही होगा। यस। यस। ऐसे ही घटाएंगे तो k1 माइनस k2, k1 माइनस k2, k1 माइनस k2 कंटिन्यूस होगा। मल्टीप्लाई करेंगे k1 k2 k1 k2 k1 k2, तीनों चीजें बराबर आएंगी, कंटिन्यूस होगा। डिवाइड करेंगे k1 बाई k2 k1 बाई k2 k1 बाई k2, तीनों चीजें बराबर होंगी, कंटिन्यूस होगा। इसलिए अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है किसी सेम पॉइंट a पे, तो दोनों को ऐड करो, चाहे घटाओ, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे डिवाइड करो, वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। बट डिनोमिनेटर में यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। पता चले k2 की लिमिट जीरो हो गई तो k1 बाई k2 डिफाइंड ही नहीं होगा ना, फिर वो रिजल्टेंट फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अदरवाइज तो किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है इसमें। ऐसी एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है, तो मैंने बताया था ना कि ये जोड़ने या घटाने पे हमेशा डिसकंटिन्यूस आता है। अब वो आप यहां से समझ जाएंगे। एक फंक्शन कंटिन्यूस है, मान लो k1 k1 k1, दूसरा डिसकंटिन्यूस है, उसकी मान लो ये k2 है, ये k3 है, ये k2 है, k4 है, तो भैया LHL भी अलग आएगी, RHL भी अलग आएगी फंक्शन, तो रिजल्टेंट फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा डंके की चोट पे 100%। यस। लेकिन प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में करें k1 k2 k1 k3 k1 k4, तो ये भी अलग आएगी। बोलो नो कमेंट। क्या कह रहे हो? मैं नो कमेंट क्या रटा हुआ पहले का, मैं ये पूछ रहा हूं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक की k1 k2 आएगी LHL, वो k1 k3 आएगी, एक k1 k4 आएगी, सारी अलग अलग आएंगी कि नहीं आएंगी?
यस सर। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। पर निखिल जी नो कमेंट इसलिए बोला आपने? सर क्योंकि वो भी हो सकता है K1 K2 इज इक्वल टू K1 K3 हो जाए, और सर ये इक्वल भी तो हो ही सकता है। पागल हो गया? K1 K2 बराबर K1 K3 हो जाए मतलब K2 बराबर K3 हो जाए मतलब ये बराबर ही कर रहे हो, फिर ये डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा? ओके सर ठीक। कुछ चीज का रीजन दो तो जस्टिफाइड सोच के। तो फिर नो कमेंट क्यों बोला था मैंने? क्योंकि मैंने वहां लिखाया था, है ना? तो मैंने वहां गलत लिखाया था। गलत क्यों लिखाऊंगा मैं? तो इसका मतलब कुछ तो सर लफड़ा है। इसमें LHR और RHR तो बराबर हो सकती है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही सकती है, और अरे K4 लो, अलग हो जाए तो उससे भी कोई तो फर्क थोड़ी डिसकंटिन्यूअस पड़ेगा मैडम। लो इसको K2 K2 कर दो बस। लो K1 K2 कर दो। अब बताओ तो ये कौन सा बराबर हो गए? उससे क्या फर्क पड़ेगा? होगा तो तीनों होंगे, तो नहीं होंगे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तीनों ही अलग है। हाँ ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये अलग है। बताओ अब ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। जब प्रोडक्ट करोगे तो LHL आएगी K1 K2, RHL आएगी K1 K2, एग्जिस्ट कर गई लिमिट, ठीक है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू K1 K3 आएगी। अब ये दोनों बराबर थोड़ी है। और अगर तुम इनको बराबर करते हो तो मतलब तुम K2 K3 के बराबर ही कर रहे हो, मतलब तुम इसको कंटिन्यूअस ही कह रहे हो। तो इसका मतलब ये भी हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर सर आपने वहां में भी कमेंट नो कमेंट्स क्यों लिखाया था? क्योंकि ये जीरो हो सकता है। तो 0 × 0 0 × 0 0 × 0 तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए नो कमेंट है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यहां तो श्योर है ना, यहां तो अलग अलग आंसर आएगा ही आएगा। चलो ऐसे ही थर्ड पॉइंट इसमें हमने जो बताया था वो ये कि एक डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, एक डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट हम कुछ भी करें, हम कुछ गारंटी कुछ नहीं है। क्यों? ऐसा हो सकता है ना कि मान लो एक फंक्शन की LHL 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, इसकी ये -1 हो, ये -2 हो, ये -3 हो, तो देखो तीनों जोड़ने के बाद तो फंक्शन सेम बन गया। f + g के तो तीनों 0 0 0 आ जाएंगे। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, इसकी LHL 1 है, इसकी RHL -1 है, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दो जोड़ने के बाद जो फंक्शन आया वो 0 पे कंटिन्यूअस हो गया a पे। तो ऐसा हो सकता है प्लस कंटिन्यूअस हो सकता है प्लस भी ना हो, मतलब कोई जनरल थंब रूल नहीं है। तो दोनों डिसकंटिन्यूटी में तो हमें चेक ही करना पड़ता है। हम आंख बंद करके बिना फंक्शन को देखे नहीं बोल सकते, हमें फंक्शन को देख के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसे हम कंफर्मेशन पे क्या बोल सकते हैं? एक तो ये कंटिन्यूटी वालों में कंटिन्यूअस ही होगा, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस में एडिशन वाला पक्की बात है डिसकंटिन्यूअस होगा। एक हमने लास्ट कंपोजिट पे पढ़ा था कि कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है, बाकी तीनों पे कोई हमारा कमेंट नहीं होता, उनको हमें चेक करना ही पड़ता है। किसी प्रॉब्लम में हो सकता है डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो जाए, और किसी प्रॉब्लम में हो सकता है डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाए। हैज टू वेरीफाई। क्लियर है? यस सर। तो देखो ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे एनालिसिस करने के लिए किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी। मतलब हम देखेंगे डोमेन, डाउटफुल पॉइंट्स, फिर इसके अलावा कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस का ये लफड़ा, फिर डाउटफुल पॉइंट्स पे वेरिफिकेशन, ये सारा करके हम फाइनल आंसर निचोड़ देंगे कि हाँ भाई यहाँ कंटिन्यूअस। क्योंकि आपको पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी थ्रू आउट द डोमेन उस फंक्शन की, या पूरे x बिलोंग्स टू R में। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर। हाँ जी सर कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस, सर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या सेम ही बात हो गई सर? क्या? सर कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस और सर डिसकंटिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस, सर ये दोनों सेम ही चीजें हैं या अलग अलग बात हो गई? तो मुझे लगता है या तो भांग पी क्या है या तो बेवकूफ है। अब एक बात बताओ, हम बात क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब पहले कौन सा लिखूं, इसमें क्या रोल है भाई?
कॉमन सेंस से बता, तू मेरे से मत पूछ, तू अपने दिल से पूछ कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस, दोनों को क्या फंक्शन में ऐसा कुछ होता है कि f इंटू जी और g इंटू एफ में कोई फर्क होता है क्या? क्या ये नॉन कम्यूटेटिव होता है क्या मैट्रिक्स की तरह कि f इंटू जी अलग चीज होती है, g इंटू एफ अलग चीज होती है? यही पूछना था सर। नहीं, आपको लगता है ये फंक्शन में? मैंने अलजेब्रा नहीं पढ़ाई आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ाया था कि सीधा मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या? सर पढ़ाया था। तो यार वहां ऐसा कुछ कहा था मैंने कि पहले आगे किसको से करें या दूसरे को किसके करें मैटर करता है? आ गया सर समझ। होश में रहा करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, मतलब बहुत जगह आपका ये कांटा निकाल देगी। और बोर्ड का तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं, बोर्ड का तो काम कल ही खत्म हो गया था, कंटिन्यूटी में जो कल था ना बस उतना ही है, समझ लो। fx is a continuous function and gx is a discontinuous function. At a, but all three quantities of gx, that is LHL at x बराबर xa, RHL at xa and g of a exist, तीनों है। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, कोई डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, आपस में बराबर नहीं होने के कारण से वो डिसकंटिन्यूस है, बट तीनों क्वांटिटीज है मार्केट में, ठीक है। देन न्यू फंक्शन hx fx into gx will be continuous at x बराबर a if fa is 0, will be discontinuous at a if fa is non-zero। ये एक थ्योरम है, बहुत काम आएगी और बहुत इजीली अब आप समझ जाएंगे। जो मैं पॉइंट पे बात कर रहा था उसी की बात कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि इसकी तीनों k1 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 है और दूसरी वाला फंक्शन है मान लो g जिसकी k2 k3 k4 है, और अगर ये जीरो हो जाए तो 0 इंटू LHL भी 0, 0 इंटू ये भी 0, 0 इंटू LHL भी 0, तीनों 0 हो जाएंगे। इसका मतलब फंक्शन रिजल्टेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा प्रोडक्ट फंक्शन ए पे। यस सर। और अगर ये 0 नहीं है, मान लो 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो LHL आएगी 2, RHL आएगी 4, ये आएगा 6, तो डिसकंटीन्यूअस है। बट अगर ये 0 0 0 है तो ये आएगा 0 0 0, तो वो कंटीन्यूअस हो गया। समझ में आ गई? तो दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट है जिसमें एक कंटीन्यूअस है एक डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस की एक खासियत है, उसकी तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर fa 0 है तो वो कंटीन्यूअस है, fa नॉन जीरो है तो वो डिसकंटीन्यूअस। सारी बात तो समझ में आ गई। सर ये चीज क्यों मेंशन करी कि तीनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए? अगर इन्फिनिटी हो जाए, कोई चीज नहीं आ रही है, मान लो LHL नहीं आ रही, तो नहीं बोल सकते क्या ये, तो नहीं ये थ्योरम लगा सकते? मान लो g की LHL इन्फिनिटी आ गई, क्या तो ये थ्योरम नहीं लगा सकते? नहीं सर, क्योंकि 0 into something defined by 0 होता है। तो ठीक है, डिफाइंड 0, मैंने कब कहा डिफाइंड 0 होता है? एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी तो 0 ही होता है। यस तो फिर ठीक है। चलो आ जाओ इधर ना, कुछ नहीं, ऐसे ही मजे ले रहे थे। उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये 0 है तो इसकी LHL भी तो 0 को जारी होगी, RHL भी 0 को जारी होगी। अब 0 टेंड्स टू 0 इंटू 1 0 को टेंड कर गया, टेंड्स टू 0 इंटू 2 0 को टेंड कर गया, टेंड्स टू 0 इंटू 3 0 को टेंड कर गया, इसलिए लिमिट कंटीन्यूअस हो गया। मान लो LHL इनफिनिट को टेंड करती तो बेटा टेंड्स टू 0 टेंड्स टू इनफिनिट तो किस 0 को टेंड नहीं करता ना, वो तो फिर पता नहीं कहाँ होता कहाँ ना होता। तो वो तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा आगे। तो थ्योरम में नहीं बोल सकते, इन जनरल नहीं बोल सकते। इन जनरल एक फंडा है, एक फंक्शन डिसकंटीन्यूअस एक फंक्शन कंटीन्यूअस, प्रोडक्ट फंक्शन कंटीन्यूअस तब होगा अगर
कंटिन्यूस वाले की उस पॉइंट पे वैल्यू 0 है, डिसकंटिन्यूस होगा अगर उस पे 0 नहीं है। बट जो डिसकंटिन्यूस है ना उसकी अगर LHL RHL और वो तीनों चीजें मार्केट में हैं, पता चले उसकी कोई एक चीज है ही नहीं, मान लो वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, अब 0 इंटू नॉट डिफाइंड थोड़ी यहाँ 0 आ जाएगा, या उसकी LHL ही नहीं है या उसकी RHL ही नहीं है, उस केस में आप ये नहीं बोल सकते, फिर हमें उसमें तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो ये सारे की पॉइंट्स, मतलब ये मान लो कंटिन्यूटी देखने का जो मेन लेक्चर है ना वो यही है जो मैंने आज की थ्योरी बताई है आपको। ये समझोगे, अभी एक दो एग्जांपल तो फिर कर लेंगे ताकि उसका एप्लीकेशन आप समझ जाए कि कैसे जजमेंट पास की जाती है। पॉइंट पे तो कोई भी देख के बता देगा, पॉइंट पे तो भाई LHL RHL फंक्शन निकाल लोगे, बट इंटरवल में आपको पॉइंट्स खुद ही सोचना, खुद ही उस पर चेक करना, फिर खुद ही उस पर से आंसर देना, तो वो थोड़ा एक टास्क लेता है। यहां तक की सारी बात क्लियर है? यस सर। चलें आगे। यस सर। चलो अब अपन एग्जांपल्स करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या कहना चाह रहे हैं। छोटे छोटे एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। सपोज फंक्शन दिया है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस साइन x, ठीक है जी, या उससे भी पहले एक x प्लस साइन x, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस साइन x, एंड तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू साइन x। जो मैंने बात बताई है ना वो सारी मैं कोशिश करूंगा इन दोनों तीनों पॉइंटों में आपको समझा दूं। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने आया, वो बोलेगा डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आएगा दिस इज फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस विद दिस फलाना, या इस पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, तो या यस इंटीजर में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या है, इस तरह की बातें आपसे पूछेगा। सबसे पहले आपने क्या देखा, फंक्शन को देखा। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था, जो जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शन है आप उनको पहचानते हो? बोलो। यस सर। यस ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल y बराबर x, और ये कंटिन्यूअस इन R होता है। यस सर। फिर आपने देखा ये भी हमारा कंटिन्यूअस इन R होता है, मतलब दोनों का डोमेन R है, यस। दोनों हमेशा कंटिन्यूअस है। और फिर हमें इसके बारे में या इसके बारे में नहीं पूछा कंटिन्यूटी, हमें तो उस y के बारे में पूछा है। फिर आप देखोगे एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, दूसरा भी कंटिन्यूअस है, तो सर थ्योरम से कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट कंटिन्यूअस होता है। ये भी हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये भी हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस रिजल्टेंट भी हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। यस सर। यस सर। तो बस इसका आंसर आप क्या दोगे, fx इज कंटिन्यूअस इन R, fx इज कंटिन्यूअस इन R, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरी लाइन में आपने बता दिया कि हाँ भाई डंके की चोट पे बोल रहे हैं कंटिन्यूअस है, ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता कि जिसपे बीच में ब्रेक हो जाए। और आपको याद भी हो इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था कि y बराबर x पे सांप चला दो, तो देखो कंटिन्यूअस है हमेशा। ठीक है, थोड़ी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब सेकंड पे आ गए। चलो आपने इस क्वेश्चन की एनालिसिस करना शुरू करा, आपने देखा ये फंक्शन तो कसर कंटिन्यूअस इन R है, और आपने देखा ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स है। यही पता है आपको इसके बारे में? यस सर। यस सर। फिर आप क्या सोचोगे, केस 1 जब x इंटीजर नहीं है, इंटीजर को छोड़ दो, उसके अलावा तो ये हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है।
यस सर। ये भी हमेशा कंटिन्यूस है, मतलब रिजल्टेंट हमेशा कंटिन्यूस होगा। मतलब पूरी रियल लाइन में आपने ये छांट लिया कि इंटीजर को, अभी मैं इंटीजर पे कमेंट नहीं कर रहा, कि इंटीजर को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। हाँ जी, यस सर। यस सर। मैंने यही तो बोला था, डाउटफुल पॉइंट्स हटाओ, बाकी जगह कन्फर्म करो, तो बाकी जगह कन्फर्म हो गया। अब केस 2 डाउटफुल पॉइंट्स, जब यहां x बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब यहां मुंह फाड़ के ये नहीं बोलते कि हमेशा रिजल्टेंट फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि मैंने बोला था उससे वो कई फंक्शनों से मिलके बना है। हो सकता है रिजल्टेंट वाला फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस भी हो सकता है, तो हम चेक करेंगे कैसे, अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि हर इंटीजर पे, चाहे वो 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे -1 है, चाहे -2 है, ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अभी यस सर। और ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है, सर ने थ्योरम बताई थी। अबे बोलोगे? यस सर। मरे मरे से रहते हो तुम तो यार। कंटिन्यूस होगा ये r माइनस जेड में, ठीक है, जेड पे डिसकंटिन्यूस होगा। इधर आ जाओ, केस 1, जब x इंटीजर नहीं है तो ये हमेशा कंटिन्यूस है, ये हमेशा कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस होता है। सही बात। यस सर। केस 2, जब x इंटीजर है तो ये डिसकंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस को ऐसे मुंह फाड़ के नहीं बोल सकते सीधा डिसकंटिन्यूस है, तो फिर हमने कहा था चेक करेंगे। अब या तो हर एक पॉइंट पे चेक करो, मतलब आप एक दो पॉइंट पे चेक करोगे, आपको पैटर्न समझ में आ ही जाएगा। अदरवाइज आपको अभी जो लास्ट थ्योरम बताइए वो याद आनी चाहिए कि अच्छा सर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, कुछ बताया था कि रिजल्टेंट कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस डिपेंड करता है कंटिन्यूस वाला 0 है या नहीं, लेकिन वो फॉर्मूला लगता भी तभी है जब डिसकंटिन्यूटी वाले की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बात तो आप जानते ही हो ना कि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मान लो अगर उसकी एट x बराबर i पे बात करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, i। उसकी RHL कितनी आएगी, i से थोड़े से बड़े की ग्रेटेस्ट इंटीजर i, और उसकी LHL कितनी आएगी आपकी i-1। ये तीनों चीजें ऑलवेज एग्जिस्ट करती हैं। यस सर। अच्छा, मतलब वो थ्योरम लगने को तैयार है, एक फंक्शन कंटिन्यूस है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस की उस पॉइंट पे हमेशा LHL RHL फंक्शन की वैल्यू आ ही रही है, बस खत्म बात। अब अगर दूसरा फंक्शन 0 है तो वो कंटिन्यूस है, अगर 0 नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूस है, यही होता है। यस सर। तो कितने इंटीजर्स हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच इनफाइनाइट इंटीजर्स है, लेकिन उसमें ये कंटिन्यूस वाला फंक्शन साइन कौन कौन से इंटीजर्स पे 0 होगा, सिर्फ 0 पे 0 होगा, क्योंकि उसके अलावा साइन हमेशा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इर्रेशनल नंबर्स पे 0 होता है। कभी भी साइन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, -1 पे, -10 पे, -100 पे 0 होगा? नो सर। तो साइड वाला फंक्शन 0 होगा तो वो पूरे को कंटिन्यूस बनाएगा, तो वो तो 0 पे ही होगा। इसके अलावा तो वो हमेशा उसको डिसकंटिन्यूस बनाएगा। यस सर। तो इसको फर्दर आप दो केस में ब्रेक कर सकते थे। अगर x इंटीजर में से 0 हटा दो तो आप क्या कहते कि सर ये 0 नहीं है, इसलिए ये पूरा डिसकंटिन्यूस है। और अगर x 0 है तो इसका LHL भी आ रही है -1, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, फंक्शन LHL RHL भी 0 है, बट ये वैल्यू इसकी 0 है, इसलिए पूरे को वो 0 बना देगा, इसलिए वो कंटिन्यूस इस पे हो जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, इट इज डिसकंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0। बात समझ में आई? यस सर।
इस तरह से हम चीजें पास इस पे, मतलब ये तो छोटे छोटे फंक्शन अभी मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, बड़ा भी आएगा, एनालिसिस टाइप यही रहेगा। जैसे एक दो और कर लेते हैं। मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कॉस एक्स। अगेन केस 1, जब एक्स इंटीजर है ही नहीं, तब आपको पता है ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, हमेशा कंटिन्यूस है। केस 2, जब एक्स इंटीजर है तो ये डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। बट डिसकंटिन्यूस की ऑल 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, एलएचएल आरएचएल फंक्शन की वैल्यू। बट किसी भी इंटीजर पे कोस 0 नहीं होता। दिस इज नॉट 0 एट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये पूरा रिजल्टेंट हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? डिसकंटिन्यूस एट x belongs to z या कंटिन्यूस इन r माइनस z, जैसे मर्जी आंसर। सही है भाई? यस सर। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया x इंटू सिग्नम x, अगर x 0 नहीं है तो ये भी कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस होता है। और अगर x 0 है तो ये डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो 0 पे एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू निकाल के बेसिक से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या थ्योरम से देख लो, क्योंकि इसकी एलएचएल है आपकी 1, फंक्शन की वैल्यू 0, आरएचएल है 0, और इसकी वैल्यू इस पे 0 है, सिग्नम की 0 पे, तो इसलिए ये पूरे को क्या बना देगा? कंटिन्यूस। तो 0 पे भी कंटिन्यूस, हम बाकी जगह भी कंटिन्यूस, इट मीन दिस इज कंटिन्यूस इन आर। समझे? यस सर। हाँ भाई, थोड़ी बहुत फील आ रही है? यस सर। साइन 1/x व्हेन x 0 नहीं है, मान लो x 0 पे वैल्यू 1 दे रखी है, आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है हमेशा पूरे r में, क्योंकि डोमेन पूरा r है, इसके डोमेन में बस 0 ही नहीं आ सकता था, 0 कुछ नहीं, अलग से डिफाइन कर दिया। अब अपन कैसे सोचेंगे? केस 1 व्हेन x 0 नहीं है ना, केस में छोड़, व्हेन x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है तो 1/x बेटा हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। sin x हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, तो sin के अंदर कंटीन्यूअस ऑफ कंटीन्यूअस भी तो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। जाग रही है? यस सर। हाँ, अगर x 0 नहीं है तो 1/x कंटीन्यूअस है, sin कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस डाल दे तो कंटीन्यूअस है। मतलब मैंने एक झटके से वो जो थ्योरम मेरे को याद है, मतलब कंटीन्यूअस ऑफ कंटीन्यूअस वाली, उससे मैंने तुरंत पता कर दिया कि 0 के अलावा ये हर जगह 100% की कंटीन्यूअस है, कोई रोक नहीं सकता मुझे चेक नहीं करना पड़ा, मैंने इनफाइनाइटो पॉइंटों पे बता दिया तुरंत, ये हमेशा कंटीन्यूअस है। बात समझ में आई? यस सर। अब 0 पे मुझे डाउट है, क्यों? क्योंकि 0 पे डेफिनेशन बदल रही है, तो 0 पे चेक कर लो। केस 2 व्हेन x बराबर 0, तो पहले तो f ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है 1, अब लिमिट निकाल लो। लिमिट में मुझे एलएचएल आरएचएल जरूरत होने, अगर आपको लगता है अलग अलग करने की जरूरत है तो कर लो, नहीं है तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन 1/x है, ठीक है, ये इसके साथ ना x कर लो, x आएगा x, तो इधर भी लिख लो x भी कंटीन्यूअस है, तो x इंटू साइन 1/x भी कंटीन्यूअस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 0 को जा रहा है, 1/x इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो साइन तो फ्लक्चुएट करेगा बिटवीन -1 to 1। यस सर। तो ये लिमिट 0 को हो जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू, या मान लो इसको 0 पे 0 ही कर दो ना, 0 पे 0 कर दो, तो 0 पे 0 आ गया, लिमिट भी 0 आ गई, इट मींस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। 0 पे भी कंटीन्यूअस है, इसके अलावा भी कंटीन्यूअस था, इट मींस इसका आंसर क्या दोगे? कंटीन्यूअस इन r। हाँ भाई? यस सर। समझे भाई? x² - x है, x a के x से छोटा है,
एक्स एक से बड़ा है मान लो और साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 है, ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, सिर्फ पॉइंट में नहीं पूरी हमेशा। तो अपन मन में कैसे सोचेंगे, बोर्ड में तो ये सब आता ही नहीं है और एग्जाम में हमें कोई लिखना थोड़ी सब सोचना ही है। तो हम बोलेंगे केस 1, जब एक्स एक से छोटा है, जब एक्स से छोटा है तो पोलिनोमियल फंक्शन है ये, तो पोलिनोमियल, यस सर, तो ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। केस 2, जब एक्स एक से बड़ा है, एक्स एक से बड़ा है तो पाई एक्स तो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, साइन पाई एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, एक्स माइनस 1 भी एक पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और 1 के आगे ये जीरो होगा भी नहीं, तो ये भी कंटिन्यूस है। यस सर, तो आप ये पहचान गए कि अच्छा एक के पहले भी कंटिन्यूस है, एक के बाद भी कंटिन्यूस है, गारंटी है, मतलब कंफर्मेशन है, मेरे दिल को सुकून मिल गया, मैंने चेक कर लिया। नाउ डाउटफुल पॉइंट इज, ओनली डाउटफुल पॉइंट इज x बराबर 1, उस पे चेक कर लो। तो x पे LHL निकालोगे, LHL एट x बराबर 1, तो 1 रख दो, इसमें कोई इनडिटरमिनेंसी नहीं, जीरो आएगा। फंक्शन की वैल्यू 1, ये वाली डेफिनेशन यूज होगी क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है, तो भी जीरो आएगा। RHL निकालोगे जब x बराबर 1 पे, तो आएगा साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस, जब x 1 को जा रहा है तो साइन का आर्गुमेंट पाई को जा रहा है, लेकिन हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी है, जब साइन का आर्गुमेंट जीरो को जा रहा होता है तो हम इसको साइन पाई माइनस पाई एक्स लिख सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है। नीचे पाई माइनस पाई एक्स दे दिया, ऊपर पाई माइनस एक्स दे दिया, ये x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, हाँ जी। अब साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग बन गया एंड समथिंग टेंड्स टू 0, तो ये लिमिट 1 हो गई। यस सर, तो माइनस पाई आ गया, तो LHL और ये 0 है, ये माइनस पाई है, तो डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 आ गया। तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, 0 के अलावा ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। समझे? यस सर, अबे सभी जिंदा हैं, 5-6 लोग ही रह गए देखो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। x के साथ e रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, e रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स when x is non-zero and when x is 0 it is given to you 0। ये फंक्शन दिया है और वो कह रहा है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन पूरे इंटरवल डोमेन में, मतलब आपको चेक करना है हमेशा सब जगह। अब देखो ऐसे फंक्शन को देख के बच्चा घबरा जाता है। आप मेरी सारी कहानी सुने जो मैंने आपको सिखाई है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप एक बार समझ गए जब x 0 नहीं है तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। सर क्या सर? जब x 0 नहीं है तो यही डेफिनेशन यूज होगी। यस सर, अब उसमें एक बात बताओ, जब x 0 नहीं है तो 1 अपॉन x हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है। यस, e की पावर कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस के अंदर कंटिन्यूअस कंपोजिट बनाओगे तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही 1 अपॉन x कंटिन्यूअस है तो माइनस 1 अपॉन x भी कंटिन्यूअस है, e की पावर x भी कंटिन्यूअस होता है, इसका भी कंपोजिट बनाओगे तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के अंदर कंटिन्यूअस जोड़ दोगे तो भी कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस के अंदर कंटिन्यूअस घटा दोगे तो भी कंटिन्यूअस है। उसके बाद दोनों का डिवाइडेशन है, तो कंटिन्यूअस के साथ डिवाइड करोगे अगर कंटिन्यूअस का तो वो कंटिन्यूअस ही होता है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो हो सकता है क्या? e की पावर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो मतलब ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, इसके साथ x से मल्टीप्लाई कर दिया वो भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस फिर कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर, तो ओनली डाउटफुल पॉइंट इज x बराबर 0। चेक एट x बराबर 0। अब x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो 0 पे 0 दे ही रखी है, आपको लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के लिए बताओ यहाँ LHL RHL अलग अलग देखने की जरूरत है या नहीं है? हाँ भाई, सीधा ही काम चल जाएगा, ये LHL RHL अलग अलग देखने की जरूरत है।
सर जरूरत है। जरूरत है क्यों? क्योंकि x 0 को जा रहा है और क्वेश्चन में 1/x है, तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का लफड़ा पड़ता है, इसलिए तो पहले हमने RHL निकाली। यस RHL निकाली तो ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आदत होनी चाहिए। x 0 को जा रहा है, 1/x इन्फिनिटी प्लस को जा रहा है, e की पावर x इन्फिनिटी को जा रहा है, और e की पावर माइनस 1/x 0 को जा रहा है। तो देखो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है। ऐसे केस में हम डिवाइड बाय इन्फिनिटी करते हैं, याद हो तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2/x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2/x कर देंगे। हमने क्या करा, डिवाइड बाय e की पावर 1/x कर दिया इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान दें, ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, तो ये 1 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, लिमिट 0 को चली गई। ऐसे ही जब LHL देखेंगे तो जब x 0 को जाता है, माइनस को 1/x जाता है, माइनस इन्फिनिटी को e की पावर 1/x जाता है 0 को, और e की पावर माइनस 1/x जाता है प्लस इन्फिनिटी को। तो इस केस में ये 0 माइनस इन्फिनिटी 0 प्लस इन्फिनिटी आ गया, तो इससे डिवाइड करेंगे e की पावर माइनस 1/x से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, e की पावर 2/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2/x प्लस 1। आपको याद भी होगा, एक तरफ की लिमिट 1 आती थी, एक तरफ की -1, वही है, ये 1 है, इधर वाली लिमिट -1 है। लेकिन अब फायदा क्या है, ये साथ में x मल्टीप्लाई हो गया, जो 1 को भी 0 ले जाएगा, -1 को भी 0 ले जाएगा। तो LHL भी 0, RHL भी 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0। इसका मतलब दिस इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। 0 पे कंटीन्यूअस है, बाकी जगह कंटीन्यूअस है, मतलब कंटीन्यूअस इन R आ गया। यस सर। तो देखो वो जो पॉइंट्स बताए हैं उसकी मदद से ही हम पूरा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, सारी चीज कर पाएंगे, अदरवाइज तो फिर हम तीर तुक्के ही चलेंगे। क्लियर है? यस सर। चलो आज के लिए बहुत है, बाकी फिर कल मिलते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।